चलिए आइए देखते हैं कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों पे 30 जून से 4 जुलाई 2025 तक किस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये 30 जून 2025 की ये चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। 30 जून 2025 के इस चार्ट को मैंने शाम के 6:41 के आसपास बनाया है। अब इस चार्ट में आप देखेंगे तो चंद्रमा मंगल से युति बना के आगे हो रहा है और केतु के साथ युति बनाने जा रहा है। केतु सिंह राशि में है जैसे कि आप जानते हैं, और चंद्रमा केतु के साथ संबंध बनाएगा और सिंह राशि में बैठ के वह कुंभ राशि को देखेगा जिसका स्वामी शनि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है इसकी। तो यहां देखिए सूर्य का एस्पेक्ट हर्षल के साथ बना हुआ है जो नवांश युति होने जा रही है 40 डिग्री की। चंद्रमा मंगल से एस्पेक्ट करके केतु के साथ एस्पेक्ट करने जा रहा है। यहाँ पे 8.4 डिग्री का डिस्टेंस उनके बीच में है। शनि अभी भी नेपच्यून के साथ 0.4 डिग्री के एस्पेक्ट में बैठा हुआ है। तो यह परिस्थिति है एस्पेक्ट की। अब हमने इस सप्ताह एक गिरावट देखी थी सोने के दाम में शुक्रवार के दिन। उस दिन शनि और बुध के बीच में ये 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनने जा रहा था जो अब धीरे धीरे अलग हो रहा है, और उसी समय शुक्र का भी एक 120 डिग्री का एस्पेक्ट केतु के साथ बना था जो खत्म हो चुका है। गुरु और शुक्र का 40 डिग्री का एस्पेक्ट या नवांश युति ये कंप्लीट होने जा रहा है। साथ में गुरु का एक एस्पेक्ट बना है प्लूटो के साथ 150 डिग्री का जो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। गुरु का एस्पेक्ट प्लूटो के साथ ये गोल्ड के दाम के लिए नेगेटिव है। यहाँ गुरु का एस्पेक्ट शुक्र के साथ भी सोने के दाम के लिए नेगेटिव है। सूर्य का एस्पेक्ट हर्षल के साथ हो रहा है और हर्षल की युति अभी शुक्र के साथ होने वाली है। तो अब यहाँ पे जब हर्षल शुक्र के साथ मिलेगा तो हर्षल के ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देगा। जो हर्षल यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हर्षल जो दो ट्रायंगल बना रहा है, एक प्लूटो के साथ हर्षल प्लूटो और शनि के साथ, और दूसरा शनि हर्षल और बुध के साथ। ये शनि हर्षल और बुध का जो ट्रायंगल है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, मगर प्लूटो हर्षल और शनि का ये ट्रायंगल अभी चल रहा है। तो यह भी नेगेटिव एस्पेक्ट है गोल्ड के दाम के लिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एस्पेक्ट जो दिख रही है वो नेगेटिव दिख रही है। यहाँ क्रूड के लिए शनि और नेपच्यून का एस्पेक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल मार्केट के लिए भी यह एस्पेक्ट पॉजिटिव है। यहाँ बुध के शुभ एस्पेक्ट की वजह से मार्केट में अच्छी न्यूज हमें देखने को मिली और मार्केट में एक उछाल आया स्टॉक मार्केट तरह। अगर हम देखें तो जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी वहां पे भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। वहां पे अमेरिका और चाइना के बीच में एक समझौता होने वाला है। तो यह सारी सिचुएशन पॉजिटिव बन के आ रही है। इसका रीजन यही है कि यहाँ गुरु प्लूटो के साथ जो संबंध बनाया है, तो ये प्लूटो के साथ संबंध बनाने की वजह से ओवरऑल इस एस्पेक्ट को पॉजिटिव कर दिया है जो प्लूटो ने बना के रखा है हर्षल के साथ और शनि के साथ, है ना। शनि और हर्षल के साथ जो प्लूटो ने एस्पेक्ट बना के रखा है उसको गुरु के इस एस्पेक्ट ने पॉजिटिव कर दिया है। और साथ में शुक्र भी एक शुभ ग्रह है, तो इसकी भी उपस्थिति हर्षल के साथ पॉजिटिविटी ही मार्केट में लेके आएगी, जिसकी वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा सोने के दाम में, है ना। मगर क्रूड के दाम में उछाल देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये होगा कि खपत बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, है ना, और रिसेशन का फियर कम हो जाएगा
साथ में शनि के प्रेजेंस की वजह से नेपच्यून के साथ सप्लाई में भी दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से क्रूड के दामों में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, मगर सोने के दाम में गिरावट देखने को मिलेगा। ये एक ओवरऑल ट्रेंड मैंने पूरे सप्ताह की बताई। अब 30 तारीख के दिन जो मैंने बताया, यहाँ आपको मंगल के साथ चंद्रमा की युति सुबह हो गई थी। मंगल से अलग होते हुए चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। अब मंगल का जो एस्पेक्ट था वो सूर्य के साथ 60 डिग्री का था और गुरु के साथ भी मंगल का ये 60 डिग्री का एस्पेक्ट था, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि ये नेगेटिव बियरिश एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से सोने में गिरावट हमें सुबह के समय देखने को मिल सकती है। शाम को भी एस्पेक्ट में ज्यादा कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ केतु के साथ चंद्रमा की युति है और केतु का संबंध यहाँ शुक्र के साथ अभी भी बना हुआ है, तो इसके लिए यह भी एस्पेक्ट नेगेटिव है। हल्का नेगेटिव की रुझान के साथ ही सोना आगे बढ़ेगा। यह जुलाई 1, 2025 की चार्ट है। यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा केतु के साथ युति करके आगे बढ़ चुका है। यहाँ केतु के संबंध के विषय मैंने 30 जून के संबंध में जब मैंने बात की थी, वहां मैंने केतु और चंद्रमा की युति के बारे में बता दिया है। अब यह चंद्रमा धीरे धीरे शनि और नेपच्यून के इस एस्पेक्ट को एक्टिवेट करेगा, उसको देखेगा, जिसकी वजह से क्रूड में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है ना। और यहाँ इस एस्पेक्ट की वजह से जब चंद्रमा थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो शनि और नेपच्यून को वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, साथ में प्लूटो और हर्षल के साथ भी संबंध बनाएगा। हर्षल और शुक्र की युति है, मार्केट के लिए अच्छी खबर है। यहाँ मार्केट में, शेयर मार्केट में एक उछाल देखने को मिलेगा, मगर साथ ही साथ इसका प्रभाव सोने और चांदी के लिए सही नहीं रहेगा है। तो यहाँ हमें एक गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रूड के दामों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। अब जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी वैसी स्थिति तो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी, मगर क्रूड के दामों में तेजी का जो विषय होगा वो इसी के लिए होगा कि वहां सप्लाई में थोड़ी कमी आ रही है और डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, यही रीजन होगा। तो यह 1 जुलाई का चार्ट है जो हमने बात की। ये नवांश चार्ट मैंने बनाया है, यह 2 जुलाई का चार्ट है। यहाँ देखिए सूर्य प्लूटो के साथ नवांश युति कर रहा है। तो प्लूटो के साथ जब सूर्य की नवांश युति होगी और प्लूटो का ऑलरेडी गुरु के साथ संबंध है, जैसा कि मैंने बताया कि गुरु के साथ 150 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है, मतलब गुरु ऑलरेडी इस एस्पेक्ट को, प्लूटो के एस्पेक्ट को पॉजिटिव रुझान की तरफ धकेल दिया है। साथ में सूर्य का प्रेजेंस उस चीज को और ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब यहाँ सोने में और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये मैंने बात की 2 तारीख की, 2 जुलाई की बात की। यहाँ अगर देखें तो 2 जुलाई के दिन प्लूटो के साथ सूर्य का संबंध बनने जा रहा है, ये बना नहीं है पूरी तरह से, है ना। और यहाँ पे देखें तो चंद्रमा का भी सूर्य और गुरु के साथ एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है और शनि और नेपच्यून के साथ पूर्ण दृष्टि का एक एस्पेक्ट बना हुआ है। ये जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट गुरु और सूर्य के साथ चंद्रमा का बना है, ये छोटे समय के लिए गोल्ड में जरूर हल्का उछाल लेके आ सकता है, मगर ये जो उछाल होगी ये शाम के समय में होगी, है ना। मतलब लगभग रात के 8 बजे के बाद हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सूर्य के करीब आ जाएगा चंद्रमा और ये 90 डिग्री का डिफिकल्ट एस्पेक्ट चांदी और सोने के लिए अच्छा होगा, मगर ये इसका प्रभाव बहुत कम होगा, है ना। ये समझिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब ऐसा संबंध बनता है तो उस समय सूर्य के एस्पेक्ट को चंद्रमा एक नेगेटिव तरीके से देखती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के डिफिकल्ट एस्पेक्ट में है ना। तो उसको हमें समझना होगा। यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में है,
कन्या राशि में। साथ में वो शनि और नेपच्यून को देख के आगे निकल चुका है। ये शाम के समय की बात मैं कर रहा हूँ। सुबह के समय हमें एक तेजी क्रूड के दामों में देखने को मिलेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि शनि और नेपच्यून के संबंध को चंद्रमा एक्टिवेट कर रहा है। साथ में शुक्र के साथ पिछले दिन वह 120 डिग्री का एस्पेक्ट बना के निकला था, जहां वह शुक्र और हर्षल के बीच में बनने वाली युति को भी एक्टिवेट कर दिया होगा, जिसकी वजह से भी हमें एक मार्केट में, शेयर मार्केट में एक तेजी और सोने चांदी में एक हल्का नेगेटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। अब ये 3 तारीख का चार्ट है। यहाँ देखिए 3 तारीख के दिन चंद्रमा अलग थलग बैठा हुआ है। कन्या राशि से वह निकल के अब तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। यहाँ चंद्रमा के एस्पेक्ट को मैं बात करूं तो चंद्रमा शनि के साथ एक नवांश युति करने जा रहा है। साथ में मंगल के साथ उसका एक नवांश युति शाम के समय बना हुआ है। मंगल का एस्पेक्ट अगर देखें तो शनि के ऊपर एक 157, मतलब मंगल धीरे धीरे अब शनि के साथ नवांश युति करने जा रहा है, मगर ये अभी हुआ नहीं है ना। साथ में मैं देखूं तो सूर्य और प्लूटो के बीच का यह संबंध और भी ज्यादा प्रबल हो गया है 160 डिग्री का, और उसी समय प्लूटो का एस्पेक्ट हर्षल के साथ 120 डिग्री का बना हुआ है और हर्षल का शुक्र के साथ युति हो रहा है। तो सूर्य, प्लूटो, हर्षल और शुक्र, ये जो संबंध बना के बैठे हैं, यहाँ पे देखिए सूर्य का, वैसे यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि नवांश युति के बारे में मैं बात कर रहा था। सूर्य का जो संबंध बना है प्लूटो के साथ और हर्षल के साथ प्लूटो का संबंध बना है, जिसके साथ शुक्र भी बैठा है, वह यही बता रहा है कि मार्केट में ट्रेड से रिलेटेड जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां हमें एक आराम मिलेगा, एक अच्छे संभावनाएं निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से एक उछाल हमें शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा और इसका एक प्रभाव हमें, नेगेटिव प्रभाव हमें सोने के दाम में दिखेगी। चांदी के दामों में इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, है ना, और क्रूड में हमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। इस तरह से यह संबंध बना हुआ है। यह 4 जुलाई का चार्ट है। 4 जुलाई को अगर मैं बोलूं तो यहाँ सूर्य पूरी तरह से प्लूटो के साथ संबंध बना लिया है और हर्षल भी पूरी तरह से शुक्र के साथ युति वाले स्थिति में आ चुका है। शनि अभी भी नेपच्यून के साथ 0.3 डिग्री के एस्पेक्ट में बैठा हुआ है। तो शनि नेपच्यून का संबंध और उनके साथ बनने वाले प्लूटो का संबंध और फिर हर्षल का संबंध, इनको हम देखते हैं। तो देखिए ये शनि है, शनि और नेपच्यून, ये है प्लूटो और ये है हर्षल और शुक्र। अब यहाँ पे एक ग्रह सूर्य जो नवांश युति में प्लूटो के साथ आके बैठ गया है। अब इसका इंपॉर्टेंस यह है कि सूर्य ओवरऑल स्थिति जो है प्लूटो, हर्षल और शनि के बीच, उसको देख रहा है और उसी के प्रभाव को मार्केट में लेके आना चाहता है। शुक्र, जैसे कि मैंने बताया, ये शुभ ग्रह है, इसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि और शुक्र के इस प्रकार के संबंध में मार्केट में एक उछाल देखने को मिलता है शेयर मार्केट में, और उसी समय प्लूटो के साथ सूर्य का बैठना और यहाँ सूर्य और शुक्र के बीच में भी एक नवांश युति धीरे धीरे का बनना, नवांश युति का बनना, ये सारे इस बात के तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से एक अच्छी स्थिति की तरफ मुड़ रही है और इसकी वजह से जो रिस्की एसेट्स होते हैं उनमें खरीदारी बढ़ेगी, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रूड, सिल्वर, इसमें खरीदारी बढ़ेगी, गोल्ड में खरीदारी घटेगी या गिरेगी। तो इस प्रकार का यह संबंध और इस प्रकार की स्थिति मार्केट में बनी हुई है। आशा करता हूं कि
मेरा जो यह अनुमान है या मेरा जो यह प्रिडिक्शन है, इससे आपको मदद मिले, है ना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और दूसरों को भी बताएं और इसे सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पे मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। नमस्कार।